पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा कदम, झेलम में पानी छोड़ने से पाकिस्तान में बाढ़, इमरजेंसी घोषित। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में शनिवार 26 अप्रैल 2025 को भारत की ओर से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हट्टिनबाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। इस अप्रत्याशित घटना के चलते मुजफ्फराबाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से वाटर इमरजेंसी यानी जल आपातकाल घोषित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उरी में अनंतनाग जिले से चकोठी की ओर पानी के तेजी से बढ़ने के कारण झेलम नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। इस अप्रत्याशित बाढ़ ने स्थानीय लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटनाक्रम केंद्र सरकार की उस योजना के बीच सामने आया है जिसमें सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान द्वारा उपयोग की जा रही 3 पश्चिमी नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर विचार किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखा गया था, जहां 1960 की सिंधु जल संधि के भविष्य को लेकर गहन चर्चा हुई। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता कराई गई इस जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के पानी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिनका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट (MAF) है। वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब माइनस का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जिनका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 MAF है। पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे पानी की एक भी बूंद। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान में पानी की एक भी बूंद न जाए। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं और उन्हीं निर्देशों के अनुपालन के लिए यह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। सूत्रों की माने तो सरकार अपने निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय को 3 पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा गया है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि बुनियादी ढांचे की कमी भारत की उस क्षमता को सीमित कर सकती है जिसके तहत वो संधि को निलंबित करने के बाद मिलने वाले अतिरिक्त पानी का पूरी तरह से उपयोग कर सके। विशेषज्ञों की राय, तत्काल पानी रोकना चुनौतीपूर्ण। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल SANDRP के हिमांशु ठक्कर ने कहा कि वास्तविक चुनौती पश्चिमी नदियों से जुड़ी है, जहां मौजूदा बुनियादी ढांचे की सीमाएं हमें पानी के प्रवाह को तत्काल रोकने से बाधित करती हैं। उन्होंने बताया कि चिनाब घाटी में हमारी कई जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन्हें पूरा होने में लगभग 5 से 7 साल लगेंगे। तब तक प्राकृतिक कारणों से पानी पाकिस्तान की ओर बहता रहेगा। एक बार जब ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी तो भारत के पास जल प्रवाह को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तंत्र होगा जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण कार्यकर्ता और मंथन अध्ययन केंद्र के संस्थापक श्रीपद धर्माधिकारी ने भी इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सैद्धांतिक रूप से पानी के बहाव को तेजी से मोड़ सकता है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए जरूर शेयर करें। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। इसे अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें, यह हमें और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति दिखाते हुए जय हिंद जरूर लिखें।